गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसका जो इनवॉइसिंग है, उसके इनवॉइसिंग के जो टाइम पीरियड्स हैं वो गवर्नमेंट ने अब बदल दिए हैं। अब जो आप जीएसटी के अंदर आरसीएम का पेमेंट करते हैं, उस आरसीएम के पेमेंट के लिए जो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो गवर्नमेंट ने नए रूल्स के जरिए अमेंडमेंट करी है। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने कर दी है उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर डायरेक्टली पड़ने वाला है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी को लेकर के, वो सारी बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्या है पूरा मैटर, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं जहां पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आती है। अब ये रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी आती है वो क्या है? रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप एज अ परचेजर, यानी कि नॉर्मल रूल तो ये होता है कि जो माल बेचता है, जो सप्लाई और सर्विस करता है, टैक्स वो जमा करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होगा, जो सप्लायर है उसकी लाइबिलिटी नहीं है, जो रेसिपिएंट होता है उसकी लाइबिलिटी होती है। जैसे लेट सपोज, सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है एक जीटीए सर्विस का। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, ये है परचेजर, ये है रेसिपिएंट। ये जो पर्सन है, ये जो परचेजर है, ये जो रेसिपिएंट है, ये क्या कर रहा है, ये एक जीटीए की सर्विसेज ले रहा है। यहां पर है हमारा जीटीए, ये है सप्लायर ऑफ सर्विस। अब सबको पता होना चाहिए ये बात कि अगर ये जीटीए की सर्विसेज रामू को दे रहा है, परचेजर को दे रहा है, रेसिपिएंट को दे रहा है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसकी ये सर्विसेज आ जाएंगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब लेट सपोज मान करके चलते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को जीटीए की सर्विसेज दी गई जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस। अब 10 लाख रुपीस की सर्विसेज जीटीए की रामू ने ले ली है। अब इस केस में जो टैक्स की लाइबिलिटी है, इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स जो पे करना है, उसकी जो लाइबिलिटी बनती है, लेट सपोज 5% का टैक्स रेट अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो इसके हिसाब से जो इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 50,000 रुपीज की। ये बनेगी रामू की, क्योंकि वही है रेसिपिएंट और उसी को पेमेंट करना है टैक्स। और ये एक महीने का अमाउंट है। अगर आप ईयरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। इसीलिए ये जो नया अमेंडमेंट है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एग्जांपल लिया है जीटीए के लिए, ये हर आरसीएम वाले केसेस में एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर आपको एक प्रोविजन पता होना चाहिए जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के अंदर है। सर इतने सारे प्रोविजन से पता ही नहीं लगता कौन सा प्रोविजन कहां लग जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाया नहीं जाएगा, उसके अंदर आपको इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस बता दिया जाएगा, जिससे आपकी जो क्लैरिटी है ये इस लेवल की होगी कि आप चाह करके भी चीजों को भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अभी चल रहा है होली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आज ये कल में ये एंड अप हो जाएगा, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब इस बात को समझिएगा, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज एफ, जो ये बात करता है कि अगर कोई भी परचेजर कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे कर रहा है, आरसीएम की लाइबिलिटी पे कर रहा है, उसे मैंडेटरली इशू करना है टैक्स इनवॉइस। और ये जो टैक्स इनवॉइस होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनवॉइस या फिर सेल्फ टैक्स इनवॉइस। इस रामू को इस 10 लाख रुपए की टैक्स इनवॉइस जो है वो बनानी है। जीटीए एज अ सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एज अ सप्लायर जीटीए की सर्विसेज दे रहा है। तो अब यहां पर जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है, अभी तक गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं बता रखा था कि ये जो टैक्स इनवॉइस इशू करना है, ये जो टैक्स इनवॉइस रामू को इशू करना है, इसकी लास्ट डेट या फिर इसकी ड्यू डेट क्या है। अगर इसने सर्विसेज रिसीव करी हैं
1 अप्रैल 2025 को 10 लाख रुपए की जीटीए सर्विस। तो रामू इसके सामने जो टैक्स इनवॉइस बनाएगा, ये कब तक बनाए? 1 अप्रैल 25 को लिया तो क्या 1 अप्रैल 2026 को ये इनवॉइस बना सकता है? प्रोविजंस अवेलेबल नहीं थे, गवर्नमेंट ने चीजें अमेंड कर दी हैं। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि अगर आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट करते हैं तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग तो करना ही करना है, और वो करना है विद इन द टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, विद इन द टाइम। और गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया है, रूल नंबर 47 कैपिटल ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने डाला है। अब ये जो रूल 47 कैपिटल ए है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करने के लिए जिम्मेदार है, उसे सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ के अंदर जो इनवॉइस करना है, बेसिकली जो सेल्फ इनवॉइस करना है फॉर आरसीएम, वो करना है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2025 को आपने सर्विसेज रिसीव कर ली है, तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग 30 अप्रैल 2025 या उसके पहले कर देनी है। अगर आपने नहीं करा तो हम आपकी जो लाइबिलिटी है वो 30 अप्रैल 2025 से नहीं मानेंगे। हम मान लेंगे कि आपकी लाइबिलिटी आरसीएम वाली जो है वो 1 अप्रैल 2025 को ही आ गई थी, और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नए रूल 47 ए के साथ 1 नवंबर 2024 से इंप्लीमेंट हो गया है। तो अगर चूंकि ये फर्स्ट ईयर ऑफ 24-25 क्लोजिंग है, तो आप मार्च 2025 के अंदर इस इंपॉर्टेंट कंप्लायंस को जो है वो रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस कर रखी है, इनवॉइसिंग टाइमली नहीं बना रखी है या अभी तक नहीं बनाई है, तो उसे जल्द से जल्द अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना करके प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दें। तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो बिलिंग है, जो सेल्फ इनवॉइसिंग है, उसके नियम पूरी तरीके से अब बदल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जो प्रोविजंस हैं वो भी बदल दिए गए हैं। डिटेल में आप एक एक सेक्शंस को अगर सीखना चाहते हैं तो आपको जो मैंने बताया जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो पे यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो आरसीएम की नई टाइम लिमिट दी गई है, इसको आप किस तरीके से कंप्लाई करेंगे। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ जीटीए का एग्जांपल दिया है। जीटीए के अलावा कोई भी सर्विसेज, चाहे गुड्स हो या कुछ भी हो, आप अगर आरसीएम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो भी एप्लीकेबल होगा, रजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो वहां पर तो सप्लायर की जिम्मेदारी है, वो बनाएगा। तो आप इसको नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।